लंबे अंतराल के बाद हम बहनें बड़े भैया भाभी के गृह प्रवेश के मौके पर इकट्ठा हुई थी। भैया भाभी का स्नेह ही तो है जो हम बहनें यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाती थी। सामने की दीवार पर अम्मा की हाथ चढ़ी तस्वीर देख हमारी आंखें छलक आई थी। अम्मा का लगाया हुआ तो है ये हमारा प्रेम का बगीचा, जिसकी स्नेह भरी छाँव में हम बेटियां भी सुकून पाती हैं। इतने बड़े परिवार की रीढ़ थी हमारी अम्मा, दादा दादी के साथ पापा के 3 भाइयों का परिवार। हम सब मिलजुल कर रहा करते थे। मेरी माँ और चाची जॉब में थी तो घर में अम्मा यानी बड़ी माँ के साथ ही हम बच्चों का ज़्यादा समय व्यतीत होता था। हम सब भाई बहनों में इतना प्यार था कि हमारे बीच फर्क करना मुश्किल था कि कौन किसका सगा है और कौन चचेरा भाई बहन है। इसी स्नेह बंधन से हम आज भी जुड़े हुए हैं। आज इतने वर्षों के बाद भैया भाभी को देखकर वही प्यार और रिश्तों में ताजगी का एहसास होता है। पहुंचने पर जब भाभी ने मुस्कुराते हुए हमें गले से लगा लिया तो अम्मा की यादें जहन में ताज़ा हो गई। जब घर के बड़े बेटे अरमान भैया संग सुनैना भाभी ब्याह कराई थी, अम्मा ने उन्हें कितने प्यार से अपनाया था। हम भाई बहनों से कहीं ज़्यादा वे भाभी का ध्यान रखने लगी थी। हमें भी पहली भाभी मिली थी तो हम सब भी भाभी के आगे पीछे डोलते रहते। लाल पीली हरी गोटेदार साड़ी में रुंझुन पायल संग भाभी का चलना, हंसना, बोलना सब हमें खूब भाता था। हमें तो जैसे खुशियों का खजाना मिल गया था। उस दिन भोर होते ही हम भाई बहनों की फौज धम धम करते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सुबह नींद खुलते ही हमें भाभी को देखे बिना चैन नहीं मिलता था। भाभी का कमरा ऊपर तल्ले पर था तो हम जल्दी में सीढ़ियां चढ़ रहे थे। अरे अरे, कहाँ चल दिए तुम लोग? अम्मा की आवाज़ सुनते ही हमारे कदम ठिठक गए। वो अम्मा, हम भाभी से मिलने जा रहे हैं, हमने थोड़ी दबी जुबान से कहा। नहीं नहीं, अभी भाभी के पास तुम लोग मत जाओ, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उन्हें क्या हुआ अम्मा? वो बीमार है तो हमें उनसे मिलने ज़रूर जाना चाहिए ना। हम सब एक स्वर में बोल पड़े। अरे नहीं नहीं, अभी उसके पास मत जाओ तुम लोग। सिर दर्द के कारण वह रात में ठीक से सो नहीं पाई है। दवा लेकर अभी सुबह ही सोई है। तुम लोग के वहाँ जाने से उसके नींद में खुलल पड़ जाएगी। अम्मा, हम उन्हें जगाएंगे नहीं, बस भाभी को देखकर हम चुपचाप चले आएंगे। हमने अम्मा की बात सुनकर बड़े भोलेपन से कहा। ठीक है, पर मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। तुम लोग वहाँ पहुँचकर शोर बिल्कुल मत मचाना। दबे पांव जाकर सिर्फ भाभी को देखकर लौट आना। हाँ अम्मा। अम्मा की सहमति पाकर हम सब बेहद खुश हो गए थे। हम सब अम्मा के पीछे पीछे हो लिए। दबे पांव हम भाभी के कमरे में दाखिल हुए। पीली गोटेदार साड़ी पहने भाभी बेखबर होकर अपने बिस्तर पर सो रही थी। रोशनदान से छन कर आ रही सूर्य की रोशनी में भाभी का चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। हम सब खड़े होकर चुपचाप भाभी का मुखड़ा निहार रहे थे। अचानक छोटा भाई बंटी वहां पहुंचकर जोर से चिल्लाया, भाभी! अम्मा जब तक उसे डांट कर चुप कराती है। भाभी चौंक कर जाग गई। अम्मा के साथ साथ हम सबको एक साथ देखकर भाभी थोड़ी हैरत में आ गई थी। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। भाभी की आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। अरे सो जाओ, हम सब तुम्हारा हाल चाल लेने आए थे। इसी बदमाशी ने तुम्हें जगा दिया। अम्मा ने बंटी की ओर इशारा करते हुए भाभी से कहा। नहीं अम्मा, अब नींद नहीं आएगी, भाभी ने बूझे स्वर में कहा तो अम्मा जबरदस्ती भाभी को बिस्तर पर लिटाकर उनका माथा सहलाने लगी। हम वहीं चुपचाप खड़े थे। भाभी को तकलीफ में देखना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी भाभी, ओ बड़ी भाभी, कहाँ हैं आप? बुआ जी की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। बुआ जी का घर हमारे घर से कुछ ही दूर था। रविवार छुट्टी वाले दिन ही वे अक्सर हमसे मिलने आया करती थी।
हम सब दौड़कर बुआ जी के पास पहुँचे और भाभी का हाल बताया। बुआ जी भी भाभी को देखने हमारे साथ चल पड़ी। बुआ जी के वहां पहुंचते ही भाभी ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया। बहुत ज़्यादा तकलीफ है तुम्हें? बुआ जी ने भाभी से पूछा तो उन्होंने सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कहा। हाँ, इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सिर दर्द के कारण ये ठीक से सो भी नहीं पाई है। जाने क्या रोग लग गया इसे घर में। माँ तो इसकी अब रही नहीं तो बेचारे पापा अकेले क्या क्या संभालते। बच्चे अपना दुख दर्द उनसे ही तो बांटते हैं, अम्मा कहे जा रही थी। तो आप बन गई है ना इसकी माँ। संभालिए अपनी प्यारी बहू रानी को। बुआ जी के व्यंग्यात्मक लहजे को हम उस समय ठीक से नहीं समझ पाए थे। जब अम्मा भाभी के कमरे से बाहर आई तो हमने बुआ जी को फिर से कहते हुए सुना, भाभी, बहू को इतना लाड प्यार देना ठीक नहीं। ज़्यादा छूट देने से उसका सिर चढ़ जाएगा। बहू है, आपके दुलार करने से वह बेटी नहीं बन जाएगी। फिर बाद में आप ही को पछताना पड़ेगा। मुझे देखिए, मैंने अपनी बहू पर कितना नियंत्रण रखा है। मजाल है मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी खड़क जाए। अम्मा ने बुआ जी की बातों का जवाब तो नहीं दिया, केवल सिर हिलाकर उनकी बातों का समर्थन कर दिया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि बुआ जी ऐसा क्यों कह रही थी। उनके जाने के बाद हमने अम्मा से पूछ ही लिया, बुआ जी भाभी के बारे में ऐसा क्यों कह रही थी? क्या सचमुच भाभी का सिर चढ़ जाएगा? क्या आपको सचमुच बाद में पछताना पड़ेगा? हमने बुआ जी की ही कही बातें सुनकर अम्मा से वही सवाल एक बार में पूछ डाले। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बुआ जी की अपनी सोच है। अगर हम किसी को मान सम्मान देंगे तो हमें भी आदर मिलेगा, चाहे वो हमारे बड़े हो या छोटे। सब प्रेम भाव के ही भूखे होते हैं। बुआ जी की बातों से भी अम्मा के व्यवहार में हमने कोई बदलाव नहीं देखी। वो जितना हमें प्यार देती थी उससे कहीं ज़्यादा भाभी का ध्यान रखती थी। हाँ, बुआ जी के सामने अम्मा थोड़ा गंभीर बनने का नाटक जरूर करती। बुआ जी के जाने के बाद अम्मा का फिर से वही व्यवहार हो जाता, जिसे देख हम भाई भी खूब राहत की सांस लेते। नई भाभी के साथ हमारे दिन बड़े मजे में गुजर रहे थे। भाभी के मित्रवत व्यवहार के कारण वो हम सब की चहेती बन गई थी। उस दिन भैया की नौकरी में पदोन्नति मिलने के उपलक्ष्य में घर में सत्यनारायण भगवान व्रत की पूजा और भोजन का आयोजन किया गया था। पूरा घर रिश्तेदारों और दोस्तों से भरा हुआ था। हर कोई भाभी के शुभ कदमों और उनके गुणों की प्रशंसा कर रहा था। हम सब भी बेहद खुश और उत्साहित थे। सुबह पूजा में शुरू हुआ और दिन खाने पीने में समाप्त हुआ। मेहमानों के अचानक चले जाने से पूरा घर खाली खाली लग रहा था, पर बुआ जी भी अपने घर जाने की तैयारी करते देख अम्मा ने उन्हें टोका, अरे आप कहाँ मेहमानों जैसे अपने घर जाने को तैयार हो गई? आपको रात का खाना खाए बिना यहाँ से हिलना भी नहीं है। अम्मा ने बड़े अधिकार से बुआ जी से कहा। हाँ, मैं भी तो मेहमान ही हूँ, कह देने भर से घर वाला तो नहीं बन जाता ना। बुआ जी ने बोझे स्वर में कहा। अरे ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसी बातें कर रही ननद जी? अब मेहमानों जैसा सलूक मिले तो और क्या कहूँ भाभी, आपने बहू को इतनी छूट दे रखा है तो अपनी मनमर्जी चलाएगी ही। बुआ जी ने अम्मा से कहा। बताइए तो सही, आखिर बहू ने ऐसा क्या कर दिया? अम्मा ने बुआ जी को अपने पास बैठाते हुए कहा। अपनी आंखों से सब कुछ देखकर अनजान तो मत बनिए भाभी। अम्मा हैरत से बुआ जी को देखे जा रही थी। आपने देखा नहीं, बहू ने अरमान को अपनी गिरफ्त में कैसे ले रखा है। अरमान अपने दिमाग से चले तब ना। बताइए, सिर्फ बड़ी भाभी को साड़ी देकर पांव पूजा करने की क्या ज़रूरत थी? आप उसकी अम्मा है तो गाहे बगाहे आपको भी साड़ी मिल ही जाएगी। मेरी तो छोड़ ही दीजिए, कम से कम छोटी भाभी को भी एक साड़ी तो ज़रूर देनी चाहिए थी ना। उन्हें कितना
बुरा लगा होगा। बहू के आते ही घर में अपने पराये का भेद दिख ही गया न भाभी। बुआ जी की बात सुनकर अम्मा तो चुप थी, पर अरमान भैया उनके पास आकर कहने लगे, आपकी बहू के आ जाने से मैं तो नहीं बदला, लेकिन आपकी सोच मेरे लिए ज़रूर बदल गई बुआ जी। बड़ी माँ की अपनी कोई औलाद नहीं है और घर में भी वह सबसे बड़ी है, तो मैंने उनसे ही यह शुरुआत की। अभी नई नौकरी है, हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो एक बार में सबके लिए गिफ्ट कैसे ला सकता हूँ। भैया की बात सुनकर बुआ जी तो चुप थी, पर अपने ऊपर लगे तोहमत के कारण भाभी बहुत रोई थी। चाहे घर वाले हो या बाहर वाले, किसी ने कितनी भी तोहमत लगाई, न मेरी भाभी का स्वभाव बदला, न ही अम्मा का साथ साथ हमारा भाभी के प्रति प्यार कभी कम न हुआ। धीरे धीरे हम सब भाई बहनों की शादी हो गई, सब अपने घर संसार में व्यस्त हो गए थे। अपनी जिम्मेदारियों में उलझकर मेरा भी मायका आना बहुत कम हो गया था, पर जब भी मायके आती अपने परिवार की खुशियाँ और आपसी सौहार्द देखकर मन गदगद हो जाता। वहीं बुआ जी के घर जाकर मन दुखी हो जाता। उस क्लेश के माहौल में मेरा दम घुटने लगता था। बुआ जी के घर में इज्जत से ज़्यादा खौफ था। लोग उनके सामने उनकी चाकरी तो करते, पर पीठ पीछे उनकी सिर्फ बुराई ही होती। बुआ जी के गुजर जाने के बाद मानो उनकी बहुओं ने चैन की सांस ली। उनके लगाए कांटों के पेड़ पर फूल कभी नहीं आए। आज भाभी को अम्मा की तस्वीर के समक्ष भावुक देखकर मेरा भी मन द्रवित हो रहा था। नए मकान का हर कोना अम्मा की मुस्कुराती तस्वीरों से सजा था। वर्षों पहले सींचे रिश्ते के फूलों ने मानो आज भी हर कोना महका रखा था। आज अम्मा तो नहीं थी, पर वो यही थी। सच दोस्तों, प्यार और सम्मान के हकदार हम तभी होते हैं जब हम खुद किसी की इज्जत करें, भले ही वह उम्र में हमसे छोटा इंसान क्यों ना हो। सत्य यही है कि प्रेम के बगीचे में ही स्नेह के फल लगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।